नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला जिसमें सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। आपके आगामी ऑल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया जाएगा जो निश्चित तौर पे मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। और दोस्तों, कोई भी क्लास मिस ना हो इसके लिए आप लोग को नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, आप उसे दबा के सब्सक्राइब बटन को, बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे और कभी भी ये क्लास आपके मिस नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी प्रश्न अगर आए तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर करते चलिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैजिनोट रेखा किस देश के बीच में स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं काफी बार परीक्षा में, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिनोट रेखा अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे फ्रांस और जर्मनी। अगर आपसे पूछेगा कि डूरंड रेखा दोस्तों, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगर आपसे पूछेगा मैकमोहन रेखा दोस्तों, तो भारत और चाइना के बीच में है। अगर आपसे पूछेगा मैजिनोट, तो मैंने बता ही दिया। 38वीं समानांतर रेखा पूछेगा दोस्तों, तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और देखिए ओडरनिस रेखा दोस्तों, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा पूछेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों, ये प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने दोस्तों, उनका नाम क्या है? करंट अफेयर्स 2022 के सारे प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजेश गेरा को देखिए चुना गया है अध्यक्ष पद के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अगर आपसे पूछेगा कर्नाटक की नई मुख्य सचिव दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है वंदिता शर्मा। अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल दोस्तों कौन बने हैं, तो विनय कुमार सक्सेना। अगर पूछेगा विमानन इंडिया जो कि कंपनी इंडिगो है, इसके नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो वेंकट मणि जो कि सुमंत्रण को बनाया गया है। एंड दोस्तों, यहाँ पे भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बीएस राजू। एंड राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके दोस्तों आयोग जो कि अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम था विजय सापला। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किस संस्था ने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च किया है? आपके पास चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर बात दोस्तों, तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, बी इज राइट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो दोस्तों भारत में बीएससी और एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके सीईओ का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो माधुरी पुरी बुच इसके सीईओ हो जाएंगे ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सारथी एप्लीकेशन इन्हीं के द्वारा देखिए जो कि लॉन्च किया गया है, स्पेशली जो कि निवेशक है उनको जागरूक करने के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ठीक है, तो समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022। तो समिट्स जितने होते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। करेक्ट आंसर बात करें ऑप्शन नंबर डी, देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों इसे जो कि आपका मनाया गया, एक तरीके से इसका आयोजन किया गया ना, याद रखेंगे। और दोस्तों इस जो सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो किया गया, इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा किया गया, याद रखेंगे आईटीयू के द्वारा दोस्तों इसे किया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म, इनका जो जन्म हुआ दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? क्योंकि रिसेंटली इनकी जयंती मनाई गई जुलाई के महीने में। तो करंट अफेयर बात करें तो 23 जुलाई सन 1906 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक ब्राह्मण परिवार के से ये संबंधित है। इनका जन्म भावरा गांव, जो कि इसका नाम चेंज करके अब चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम पे कर दिया गया। इसीलिए अब आगामी एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं आपके लिए टॉप बैचेज लेके आ गए हैं, जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों ये इन टॉप बैचेज के थ्रू आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए एसएससी एग्जामिनेशन जो 22-23 होने वाले हैं, उसमें ऑल इंडिया रैंकर्स बैच में देखिए ये सारे टॉप एजुकेटर आपके लिए क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे बैचेज हैं जो स्टार्ट किए गए हैं। जैसे देखिए आपका सफलता बैच है सीजीएल, स्पेशली सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। शिखर बैच है दोस्तों सीएचएसएल 2022-23 एग्जामिनेशन के लिए। आपके देखिए एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन के लिए टारगेट बैच आ चुका है। और दोस्तों इसी तरह स्टेनोग्राफर के लिए और लक्ष्य बैच है जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए। दोस्तों जो बैचेज होते हैं आपको पूरा सिलेबस कवर करके देते हैं, आपको क्लासेस हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलते हैं, आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, रेज हैंड के फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों आप इन सभी बैचेस के थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं एसएससी एग्जामिनेशन की अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सिंपली आप OS10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों सभी बैचेस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बैचेस को देख सकते हैं। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर सबसे तेज दोस्तों सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, किस देश का है? तो याद रखेंगे फ्रंटियर का नाम आप याद रखिएगा।
अमेरिका। सबसे अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर था, लेकिन फ्रंटियर अमेरिका ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा है? बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग कमेंट निश्चित तौर पे करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन ये भी काफी बार पूछे गए हैं। तो संचित निधि का दोस्तों उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 ए में है। ठीक है, याद रखेंगे संचित निधि। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 266 ए के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर, शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है दोस्तों, वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग तुरंत लाइक कर दीजिए और कर दीजिएगा शेयर, जिससे आइडिया लगे क्लासेस कितने लोग को अच्छे लग रहे हैं और डेली बेसिस पे आएंगे भी। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, वैश्विक मातृ दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर बात करें तो 1 जून, जून के महीने में हम लोग 1 जून को दोस्तों हम लोग हर वर्ष जो कि पितृ दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए जुलाई पूछता तो 1 जुलाई को बहुत सारा दिवस मनाते हैं। एक तरीके से कह लीजिए जीएसटी दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 1 जुलाई को मनाते हैं। सीए दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं ना, याद रखेंगे। डॉक्टर दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? ये भी आपका 1 जुलाई को ही मनाते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं, माउंट किलीमंजारो ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके से प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। तो माउंट किलीमंजारो दोस्तों ये तंजानिया में स्थित है। ए इज द राइट आंसर ना। तो ये देखिए इसकी ऊंचाई अगर आप पूछेगा तो 5895 मीटर की दोस्तों उसकी ऊंचाई है। जो ज्वालामुखी पर्वत है सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है दोस्तों, जो पर्वत श्रृंखला के लिए स्वतंत्र है, एक तरीके से याद रखेंगे। भारत का अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो केटू हो जाएगा, गार्डविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। अगर भारत में हिमालय का पूछेगा दोस्तों तो याद रखेंगे 85-86 मीटर दोस्तों जो है कंचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 जो कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने दोस्तों जारी किया है दोस्तों? यस दोस्तों, ये जो कंपनी है ये है भारतीय ताप निगम लिमिटेड ना, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी के द्वारा दोस्तों, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 को जारी किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है और दोस्तों बिजली उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। 7 नवंबर 1975 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। एंड एमडी सीईओ दोस्तों कौन है? तो गुरदीप सिंह इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सत्रिया नृत्य का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? दोस्तों ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य से संबंधित है। अब दोस्तों हमारे टोटल कितने जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो टोटल 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। कौन कौन से? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली है दोस्तों केरला का, कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम है केरला का, देखिए मणिपुरी है मणिपुर का, सत्रिया है दोस्तों असम का और ओडिसी है आपका उड़ीसा का। तो इसको भी एकदम दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर टोबैको पॉइजनिंग और प्लेनेट नामक रिपोर्ट को जारी किया है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है दोस्तों, ये और कोई नहीं है दोस्तों, ये है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विट्जरलैंड। अच्छा, कमेंट करके बता सकते हैं तत्कालिक इसके प्रेसिडेंट कौन है? जो भी कमेंट करेगा मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो WHO के तत्कालिक प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन देखो, माचिया जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, माचिया जैविक उद्यान जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर जैसलमेर। करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा ना, जो कि जोधपुर में है। इस पार्क में देश का पहला राष्ट्रीय जो कि वानस्पतिक उद्यान को भी स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्रसिद्ध कायलाना झील के पास में स्थित है, राजस्थान जोधपुर। आगे देखिए क्वेश्चन, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें अगर हम तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, ए इज द राइट आंसर, यूपी के द्वारा दोस्तों इसको जीता गया। तो उत्तर प्रदेश में देखिए 12वीं इंडियन जूनियर जो कि पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में फाइनल में चंडीगढ़ 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो कोविलपट्टी तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? जी हाँ दोस्तों, किसका उत्पादक की बात की जा रही है? तो तांबे का। करेक्ट आंसर दोस्तों बात करेंगे तो चिली इज द राइट आंसर, बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चिली जो है दोस्तों तांबे का अग्रणी उत्पादक जो कि देश हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग उत्पादन और देश का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे धातु के जो प्रमुख उत्पादन है, जैसे एल्यूमिनियम चाइना में,
तांबा चिली में, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में, सोना चाइना में, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में, पारा चाइना में, निकल जो है इंडोनेशिया में, नियोबियम दोस्तों ब्राजील में, पल्लादियम दोस्तों रशिया में, चांदी मैक्सिको में, टीन जो है दोस्तों आपका ये चाइना में हो जाएगा। आगे देखते हैं। 17वें मुख्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन दोस्तों मुंबई में किया गया। इस वर्ष किस देश की कंट्री ऑफ फोकस को दोस्तों चुना गया है? यस, इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को देखिए यहाँ पे चुना गया है। सी इज द राइट आंसर ना। तो 29 जून से देखिए यहाँ पे 29 मई से 4 जून के मध्य में दोस्तों ये 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में वर्ली स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। किसे? बांग्लादेश को। मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, बांग्लादेश है दोस्तों हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा है कितने किलोमीटर की? तो 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा रेखा है। आगे देखते हैं। भारत द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं में भारत इनमें से किस एक वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक जो कि है, सबसे ज्यादा करता है? दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आपसे यहाँ पे बात की जाए तो दलहन हो जाएगा दोस्तों। तो भारत दुनिया भर में दालों का सबसे बड़ा जो कि उत्पादक और उपभोक्ता है। दालों का लगभग आत्मनिर्भर एक तरीके से इन्होंने हासिल कर दी है और भारत का हिस्सा लगभग 62% है पूरी दुनिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों कौन सा राज्य करने वाला है? जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं, ये है दोस्तों गांधीनगर गुजरात के द्वारा दोस्तों किया जाएगा। ठीक है, तो इस सम्मेलन में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ अन्य केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे जो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल कौशल और डिजिटल परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। आगे देखिए। फतेहपुर सीकरी को दोस्तों किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में दोस्तों स्थापित किया गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना। तो फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। उसने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी से उसने शहर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई और फतेहपुर सीकरी 1571 से लेकर 85 के बीच में उन्होंने इसे अपना जो कि बनाया था राजनीति। क्वेश्चन देखिए। चीनी क्षेत्र में सहकारी संस्था एनएफसीएसएफएल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता था, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ए इज द राइट आंसर। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे दोस्तों कर्नाटका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि दोस्तों कौन थे? क्वेश्चन आया है काफी बार। तो यस दोस्तों, ये हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हरिसेन गुप्त साम्राज्य के दरबारी कवि थे और यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं बहुत बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो माड़ मिट्टी देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है? देखिए, वेदों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा प्रश्न आता है, आपने रिसेंट एग्जामिनेशन में भी देखे होंगे। तो ऋग्वेद इज द राइट आंसर। तो ऋग्वेद वेदों के रूप में जो कि जाना जाता है, सब भजन अन्य पवित्र ग्रंथों जो कि संग्रहों के सबसे पुराने ग्रह है यहाँ पे और सबसे पवित्र भी दोस्तों इसे माना गया है। तो याद रखेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतन नामक तांबे सिक्के जारी किए हैं दोस्तों? यस, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। सी इज राइट। और इसकी बेटी दोस्तों क्वेश्चन आया है रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासिका भी थी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के दोस्तों प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म, ईसाई धर्म जो है, बौद्ध धर्म, इनसे प्रश्न हमेशा पूछता है दोस्तों। तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऋषभ देव। अब देखिए, अरिष्ट नेमी कौन है पूछेगा तो 22वें हैं। पार्श्वनाथ कौन है तो 23वें हैं। अजीतनाथ कौन है तो दूसरे हैं और ऋषभ देव दोस्तों कौन है तो पहले तीर्थंकर हैं। इनका नाम याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो मुझे आइडिया देगा कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो लगातार क्लासेस आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।